नमस्कार साथियों, देखिए आज के इस महत्वपूर्ण और छोटे समय के वीडियो में हम बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी जानकारी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहेगा। आज का जो हमारा वीडियो है यह अपार आईडी नहीं बन रही, क्या करें, इस सब्जेक्ट पर है। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और आपके लाइक करने से वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकता है जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं और वास्तविक रूप से जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो इसलिए प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें। जो हम जानकारी बता रहे हैं, यदि इसमें आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो बहुत ही मेहनत से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि अपार आईडी नहीं बन रही है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए उन चीजों के बारे में, उन जानकारी के बारे में कि कहाँ से जानकारी क्या ली जा रही है, किससे मैच की जा रही है, ताकि आपकी अपार आईडी आप जनरेट के लिए जब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत से स्टूडेंट की तो जनरेट हो जाती है, बहुत से स्टूडेंट की फेल हो जाती है। अब फेल क्यों हो रही है तो ये इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, U-+ पोर्टल पर स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल आप इंटर करते हैं, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, 3 प्रकार की प्रोफाइल होती है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है GP, EP, FP। तो यहाँ पर देखिए, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपकी ये तीनों प्रोफाइल प्रत्येक स्टूडेंट की कंप्लीट है। तो ये यहाँ पर आपको एंट्री स्टेटस जो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है, इसमें यदि इन प्रोग्रेस आता है, चाहे आपका GP, EP, FP पर ग्रीन कलर आ रहा हो, लेकिन यदि यहाँ पर इन प्रोग्रेस है मतलब आपकी प्रोफाइल उस स्टूडेंट की कंप्लीट नहीं है, तो आपको अपार आईडी जनरेट के लिए सबसे पहली चीज यही है कि उस स्टूडेंट की प्रोफाइल कंप्लीट हो। तो जो सेकंड वाला, ये जो अंडरलाइन वाला जो ऑप्शन है, ये कंप्लीटेड और GP, EP, FP तीनों ग्रीन कलर में, ये जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट, फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट है। मतलब इन स्टूडेंट के लिए आप अपार आईडी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रोफाइल से रिलेटेड समस्या के कारण तो आपकी अपार आईडी फेल नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। दूसरा होता है परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी को U-+ पोर्टल के माध्यम से ही अलॉट किया जाता है। तो PN नंबर क्या होता है? PN नंबर एक 11 डिजिट का एक नंबर होता है, जो कि स्टूडेंट को शाला में U-+ पोर्टल पर शाला से मैप करने पर यह U-+ पोर्टल से ही ऑटोमेटिकली अलॉट होता है। यह एक बार अलॉट होता है। यदि स्टूडेंट स्कूल भी परिवर्तित करता है तो यह जो PN नंबर यह परिवर्तित नहीं होता है, यह सेम रहता है। तो यदि आप स्टूडेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं या नया स्टूडेंट आपने ऐड किया हो, PN नंबर ऑटोमेटिकली अलॉट होगा। ये PN नंबर भी जरूरी है अपार आईडी जनरेट करने के लिए। ठीक है, मतलब PN नंबर होना चाहिए स्टूडेंट का पोर्टल पर ही, तो अपार आईडी जनरेट में इससे रिलेटेड यदि कोई जनरेट नहीं होने की समस्या जो है वो नहीं होगी आपको, यदि PN नंबर स्टूडेंट को अलॉट हो चुका है U-+ पोर्टल पर। तो फिर उसके बाद में जो तीसरी चीज है वो हम देख लेते हैं, स्टूडेंट्स U-+ प्रोफाइल। U-+ प्रोफाइल में हमने जो भी आगे देखा GP, EP, FP, तो उसमें जनरल प्रोफाइल के अंदर कुछ जानकारी होती है स्टूडेंट से रिलेटेड, जैसे स्टूडेंट्स नेम एज पर स्कॉलर, स्टूडेंट्स जेंडर, स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्टूडेंट्स नेम एज पर आधार कार्ड एंड आधार नंबर। और ये जो मैच खानी चाहिए, ये होनी चाहिए आपकी मैच स्टूडेंट्स के आधार कार्ड में जो इंफॉर्मेशन है, जैसे स्टूडेंट की नेम, स्टूडेंट का जेंडर और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, ये मैच होना चाहिए। और एक स्टूडेंट का जो आधार नंबर है, इसको हम आगे भी देखेंगे कहां पर किस प्रकार से एंट्री होती है, फटाफट से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट का जो आपने U-+ पोर्टल में जनरल प्रोफाइल में जो आपने एज पर स्कॉलर स्टूडेंट का नाम दर्ज किया है, वह नाम जो है स्टूडेंट के आधार कार्ड में जो नाम है उससे आपका मैच होना चाहिए। जेंडर जो है आपने प्रोफाइल में दर्ज किया U-+ प्रोफाइल में, वही जेंडर जो है आधार कार्ड में हो, यह भी समानता होनी चाहिए। स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ जो आपने दर्ज किया है U-+ प्रोफाइल में और आधार कार्ड में जो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है, यह भी मैच होना चाहिए। अब उसके बाद में नीचे जो है आपने U-+ प्रोफाइल में स्टूडेंट का नेम इस पर आधार कार्ड और आधार नंबर जो दर्ज किया, ये दोनों भी सही होना चाहिए आधार कार्ड में जो स्टूडेंट का आधार नंबर है उससे। सबसे आखिरी में जो एक ऑप्शन, एक और जानकारी हमने ऐड करी है, स्टूडेंट्स का फादर एंड मदर नेम। ये इसके लिए हम एग्जैक्ट हमको क्लियर नहीं है, क्योंकि देखिए मदर नेम तो स्टूडेंट का आधार में प्रदर्शित नहीं होता है, फादर नेम भले ही होता है। तो लेकिन चूंकि
अपार के ही पोर्टल पर ये वाली जानकारी भी बताएगी कि ये वाली जानकारी भी सही होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ये ऐड किया है। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि मदर और फादर नेम भी सही हमारा U-+ प्रोफाइल में दर्ज हो। अब उसके बाद में ये यहाँ पर देखिए प्रोफाइल का एक फोटो हमने यहाँ पर लगाया है, जिसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको ये जो हाईलाइट किया गया है स्टूडेंट नेम एज पर स्कॉलर, जो आपने स्कॉलर के अनुसार यहाँ पर नाम दर्ज किया है वह, और आधार कार्ड में जो नाम है वह भी जो है समान होना चाहिए, जेंडर समान होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ समान होना चाहिए, और मदर फादर नेम का नेम जो यहाँ पर सही होना चाहिए। अब उसके बाद में ये आधार नंबर जो है ये आपका सही होना चाहिए, इसमें जो आधार कार्ड में स्टूडेंट का आधार नंबर है वास्तविक रूप से, और ये यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट इस पर इन आधार कार्ड ये भी जो है आपका सही होना चाहिए। तो ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इनमें कहीं पर भिन्नता होगी तो आपको अपर आईडी जनरेट में जो है जनरेट नहीं होगी या आपको समस्या आ सकती है उसमें। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि स्कॉलर में हमारा नाम गलत है तो हम क्या करें, उसके लिए किस प्रकार से सुधार करें। तो इसके लिए जो भी नियमानुसार आपको कार्रवाई करनी है, स्कॉलर में यदि आपका नाम वास्तविक रूप से स्कॉलर में गलत है तो आपको वहां पर सुधार करना पड़ेगा। यदि आपका नाम जो है आधार कार्ड में जो है गलत है, स्टूडेंट का नाम आपका मतलब स्टूडेंट का नाम, तो आपको आधार कार्ड में सुधार करवाना होगा, क्योंकि एक बार अपर आईडी जनरेट होने पर उसमें फिर परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अपर आईडी सही हो, चूंकि आगे तक स्टूडेंट के काम में आने वाली चीज है ये। और इसके अलावा एक और चीज जो महत्वपूर्ण है वो है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आपका वैलिड होना चाहिए। मोबाइल नंबर के संबंध में हम देख लेते हैं कि मोबाइल नंबर वैलिड से मतलब क्या। तो मोबाइल नंबर वैलिड से मतलब जो एक चालू मोबाइल नंबर होता है वह मोबाइल नंबर उस टाइप का मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके लिए कुछ वैलिडेशन पोर्टल पर U-+ पोर्टल पर लगे हुए हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। चूंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम वो चीज यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, ऐसे 999999 दर्ज कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, 0000 आपने दर्ज कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दर्ज कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैलिड मोबाइल नंबर हो। दूसरा जो है मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं स्टूडेंट की प्रोफाइल में, वो मोबाइल नंबर बहुत सारे स्टूडेंट की प्रोफाइल में दर्ज नहीं हो। ये भी एक जो है ध्यान रखने वाली बात है। यदि वो बहुत सारे स्टूडेंट की प्रोफाइल में दर्ज होगा, उनकी भी अपर आईडी जनरेट हुई होगी, तो फिर वो एक लिमिट के बाद में मोबाइल नंबर नहीं लेगा वो, और आपको जो है अपर आईडी जनरेट नहीं होगी। उसमें रिमार्क में आपको लिखा हुआ भी आ जाता है कि मैक्सिमम लिमिट तक जो है पहुंच चुका है ये मोबाइल नंबर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी ये सभी चीजें करेक्ट होगी तो आपकी जो है अपर आईडी, स्टूडेंट की जो अपर आईडी है वो जनरेट होने में समस्या नहीं आएगी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, यदि आपको ये जानकारी पहले से थी तो प्लीज आप इसको लाइक करें, और जिन विद्यालयों को इसकी आवश्यकता है उन तक इसको जरूर पहुंचाएं।